कुलधरा गांव एकदम शांत था, वीरान। ये एक भूतिया गांव था। कहते हैं इस पर श्राप था। गांव के बाहर जो मंदिर था वही इस श्राप का केंद्र था। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्राप की कहानी चलती आई थी। कहते हैं कि राजा इस गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी। उन्होंने मना कर दिया। राजा ने गांव को श्राप दे दिया, यहाँ फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। बहुत लोगों ने कुलधरा का रहस्य जानने की कोशिश की थी, कोई वापस नहीं आया। क्या इस बार कुछ अलग होगा? मीनाक्षी एक इतिहासकार थी। कुलधरा उसे बहुत आकर्षित करता था। उसने ठान लिया था कि वो इसके रहस्य से पर्दा उठाएगी। उसने कहानियां सुनी थी, उसने किंवदंतियां पढ़ी थी, पर उसे यकीन था कि इस कहानी में और भी कुछ है। उसने अपना बैग पैक किया। वो कुलधरा जा रही थी। वो सच्चाई का पता लगाने जा रही थी। वो डरी हुई नहीं थी, या थी। मीनाक्षी गांव पहुंची। यहाँ का माहौल बहुत ही डरावना था। घर खाली थे, सड़कें सुनसान थीं, टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव उसे चेतावनी दे रहा हो। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा किया जा रहा था। पर किसके द्वारा? वो अकेली थी या नहीं? डेट। मंदिर सामने दिखाई दे रहा था। अंधेरा हो रहा था। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली। वो अंदर दाखिल हुई। हवा में सड़ांध फैली हुई थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे। अचानक सन्नाटा टूटा। सरसराहट हुई, फुसफुसाहट हुई। परछाई में कुछ हलचल हो रही थी। मीनाक्षी जम गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। ये वेदी की तरफ से आ रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ियां चरमरा गई। उसने अपनी सांस रोक ली। उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। वो वेदी तक पहुंच गई। वहां एक किताब पड़ी थी। वो धूल से सनी हुई थी। उसने उसे उठाया। ये एक प्राचीन पांडुलिपि थी। उसने उसे खोला। पन्ने पुराने होने की वजह से खराब हो चुके थे। उसके छूते ही वो टूट गए। उसने पढ़ना शुरू किया। शब्द धुंधले थे, पर वो उन्हें समझ पा रही थी। ये कुलधरा की कहानी थी। कहानी उसकी आंखों के सामने खुल रही थी। राजा, लड़की, श्राप, सब कुछ वहां लिखा था। पर यहाँ कुछ और भी था, कुछ और भी डरावना, कुछ और भी भयानक। जिस पुजारी ने गांव को श्राप दिया था वो एक शक्तिशाली तांत्रिक था। उसने कसम खाई थी कि कुलधरा में फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा, और उसने अपनी आत्मा को मंदिर की दीवारों में कैद कर लिया था। वो यहाँ फंस गया था, हमेशा के लिए। मीनाक्षी ने किताब से ऊपर देखा। अब उसे समझ आ गया था। गांव श्रापित नहीं था, यहां भूत प्रेत का साया था। पुजारी की आत्मा का साया। वो उस आत्मा को देख रही थी। वो गुस्से में थी। वो बदला लेना चाहती थी, पर उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। वो मुक्त होना चाहती थी। मीनाक्षी को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसने पांडुलिपि से पढ़ना शुरू किया। उसने वो शब्द पढ़े जो श्राप को तोड़ देंगे, वो शब्द जो पुजारी की आत्मा को मुक्त कर देंगे। आत्मा बहुत तेज चमकी और गायब हो गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। श्राप टूट गया था। मीनाक्षी मंदिर से बाहर निकली। सूरज उग रहा था। एक नए दिन का आगमन हो रहा था। कुलधरा गांव आजाद हो चुका था। गांव वाले वापस आ गए। उन्होंने अपने घरों का फिर से निर्माण किया। उन्होंने मीनाक्षी को नायक माना, पर कुलधरा की कहानी जिंदा रही। एक याद दिलाने के लिए कि अंधेरे में भी हमेशा उम्मीद की किरण होती है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button, subscribe and share.